भगवान का प्राकट्य हुआ, बड़ी धूमधाम से उनका उत्सव मनाया गया। लेकिन जो नंद बाबा हैं वो भगवान के भक्त होने के साथ साथ अपने धर्म कर्म में बड़े निष्ठावान हैं। वो राजा कंस को प्रतिवर्ष टैक्स देते हैं और वो टैक्स देने के लिए मथुरा जाते हैं। टैक्स देने के बाद वसुदेव जी से मिलना होता है। बड़े प्रेम से कुशल मंगल का समाचार एक दूसरे से आदान प्रदान हुआ और वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, बाबा आपका मथुरा का कार्य हो गया है और अब आपको ज्यादा समय तक मथुरा में नहीं रुकना है। क्यों? बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बोले गोकुल में उपद्रव हो रहे, उपद्रव, हाँ, उत्पात हो रहे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, करो वै वार्षिको दत्तो रागे दृष्टा वयं च वहा मेहस्तेयं बहुतितं सद्युत्पाताश्च गोकुले। वसुदेव जी ने मथुरा में बैठे बैठे बता दिया, गोकुल में उत्पात हो रहे हैं, उपद्रव हो रहे हैं। उपद्रव जानते हैं आप लोग? हाँ, उपद्रव का अर्थ समझते हैं कि नहीं? गुजरात में थोड़ा भाषा, वैसे अब तो टीवी के माध्यम से सभी लोग समझने लग गए। एक जगह मैं गुजरात में बहुत पहले भागवत किया था, धौरा जी एक जगह, आप लोग शायद सुने होंगे धौरा जी। वो भी पटेल थे, हरिभाई पटेल। और जब कथा समाप्त हुई तो आभार ज्ञापन करते हैं ना, कुछ बोलते। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने बहुत बड़ी कृपा की, जो 7 दिन तक हमारे यहाँ इतना बड़ा उपद्रव किया। वो बोलना चाहते थे उत्सव किया, तो वो हिंदी और उनको समझ नहीं आया कि तो क्या बोले, क्या बोले। बोले बहुत बड़ी कृपा की, जो 7 दिन तक इतना बड़ा उपद्रव हमारे यहाँ किया। क्यों मनु भाई, उपद्रव किया ना? नहीं किया। और बोले आगे के लिए सोचना है कि स्वामी जी आगे 7 दिन बंबई में उपद्रव करने वाले। तो कभी कभी जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, हा? तो उपद्रव का अर्थ तो आप समझते हैं ना, उत्पात। हाँ, तो यहाँ पर वसुदेव जी महाराज है मथुरा में और वहां बैठे बैठे नंद बाबा को बता दिया कि गोकुल में उपद्रव हो रहे, तो वहां से चल पड़ते। ऐसी परिस्थिति है तो हमको क्या करना? और नंद बाबा तो है मथुरा में और उपद्रव हो रहा है गोकुल में, जहां उनका लाला है। तो चिंता नहीं कर रहे नंद बाबा। नंद बाबा के हाथ में परिस्थिति नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करते, भगवान की शरण लेते। यही हमारे आपके लिए जीवन का सूत्र है। परिस्थिति हमारे हाथ में हो तो उसका सामना करो, और परिस्थिति हमारे हाथ में न होए तो तनाव ना लेकर के भगवान की प्रार्थना करो, हाँ, भगवान की शरण ग्रहण करो। ये सब शिक्षाएं भागवत में हमको मिलती है। भगवान की शरण ग्रहण करते हुए नंद बाबा मथुरा से गोकुल के लिए चल पड़ते हैं। उधर गोकुल में सही में उपद्रव हो रहा था। लाला के छठी का दिन था, छठी 6 दिन के हो गए थे लाला। उत्सव मनाया जा रहा था, बहुत लोग आ जा रहे थे यशोदा मैया के यहाँ। पूतना नाम की जो राक्षसी थी ना, वो भी आकाश मार्ग से जा रही थी, बच्चों को मारना उसका काम था। उसने देखा यहाँ कोई बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, लगता कोई विशेष बालक है, और कहीं ये वही बालक तो नहीं है जो योग माया ने आकाशवाणी की है कि ब्रज में तेरे मारने वाले का जन्म हो गया है। पूतना ने सोचा चलो देखें चल के। हाँ, पूतना ने बड़ा सुंदर वेश बनाया, बड़े सुंदर कपड़े पहने, बालों को फूलों से सजाया, हाथ में कमल का फूल ले लिया, कानों में कुंडल पहने और मंद मंद मुस्कुराती हुई नंद भवन में पहुंच जाती। हाँ, यहाँ पर दिखाया गया है कि बाहर से कोई बहुत सुंदर कपड़े पहने हो, बहुत सुंदर आभूषण पहने हो, ज्वेलरी पहने हो, इस कार से मत लगा लेना तो व्यक्ति अंदर से भी सुंदर है। हाँ, उसका जीवन भी सुंदर है, हृदय भी सुंदर है, यह आवश्यक नहीं है। पूतना ने बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं, बहुत सारी ज्वेलरी पहने, हाथ में कमल का फूल लिए है और नंद भवन में चली जाती है। अब रोके कौन? और यहाँ उत्सव हो रहा है, कथा हो रही है, कोई भी आ जाए तो आप कैसे उसको रोकेंगे?
कथा कोई भी सुन सकता है, उत्सव में कोई भी आ सकता है, कोई रोका नहीं। पहुंच गए जहां लाला का पालना था। बालकृष्ण पालने में लेटे हुए, पूतना आई तो उसको देखा और देख करके अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर ली बालकृष्ण ने, लिखा है लाला ने, लेकिन क्यों बंद कर ली ये भागवत में नहीं लिखा। संत लोग कहते हैं क्यों बंद कर ली। लाला ने देखा कि मैं तो ब्रज में आया था माखन मिश्री खाने के लिए, और यहाँ छठी के दिन ही ये पूतना विष पिलाने आ गई, तो दुखी होकर के आंखें बंद कर ली। दूसरा भाव कहते हैं कि पूतना आई तो है मां बन करके दूध पिलाने के लिए, लेकिन ये जहर मिला हुआ दूध पिलाना चाहती है, ऐसे मां का मुख देखना नहीं चाहिए, इसलिए आंखें बंद कर ली। अथवा मानो बालकृष्ण जब देखा कि पूतना जहर पिलाने आई है तो भोले बाबा का ध्यान करने लग गए आंख बंद करके। भोले बाबा को जानते हो ना आप लोग, शंकर जी का। क्यों ध्यान कर रही है? भोले बाबा जब जब विष की समस्या आती है आप ही सहायता करते हो। हाँ, समुद्र से विष निकला तो आपने पी लिया तो जगत बचा। आज भी ये पूतना मेरे को विष पिलाने आई, आप आ जाओ, पूतना का विष आप पी लेना, दूध मैं पी लूंगा। हाँ, ये तो बचपन से ही बड़े चतुर है माता। हाँ, जो कन्हैया है ना, ये बचपन से बड़े चतुर, बड़े नटखट। आंख बंद किए हुए पूतना ने जबरदस्ती पालने से उठा करके, हाँ महाराज, उठा लिया गोद में, दूध पिलाने लग गई जबरदस्ती। अब महाराज कन्हैया ने देखा है तो मानेगी नहीं, ऐसा जोर से दूध पीना शुरू किया कि उसका प्राण छटपटाने लग गया। और पूतना बोलते है, मुंच मुंच, अलम अलम, छोड़ दे, बहुत हो गया, बहुत हो गया। कन्हैया ने कहा, मौसी जी मेरे जीवन का एक नियम है। मौसी जानते हो किसको बोलते? माँ की बहन को मौसी बोलते। बोले मौसी जी मेरे जीवन का नियम है, पहली बात तो मैं किसी को जल्दी स्वीकार करता नहीं, और एक बार स्वीकार करता हूं तो जीवन में कभी छोड़ता नहीं। हाँ, मैंने तो आपको नहीं पकड़ा, आपने जबरदस्ती मेरे को दूध पिलाया, अब मैं आपका दूध छोड़ने वाला नहीं हूं। इतना जोर से दूध पीने लग गए कि उसका प्राण छटपटाने लग गया। वो आकाश में भागी बालकृष्ण को लेकर के। गोकुल से जब बाहर निकल गई, कंस के बगीचे के ऊपर से जा रही थी, बालकृष्ण ने इतना जोर से दूध पिया कि पूतना का गोविंदाय नमो नमः हो गया। दूध पी के ही उसका उद्धार कर दिया। पूतना गिरी कंस के बगीचे में, सारे पेड़ टूट गए, बड़ा विशाल शरीर था। अब महाराज गोकुल में हाहाकार मच गया, लाला कहाँ गया, लाला कहाँ गया। छठी का उत्सव सब लोग खोजने लग गए। गोपियों ने देखा लाला तो पूतना के ऊपर खेल रहा है। गोपियों ने यशोदा मैया को बताया, गोपियों ने लाला को उठा करके मैया को दिया। मैया ने देखा लाला को किसी गोपी की नजर लग गई। हाँ, तभी तो ये उपद्रव हो गया। हाँ, ये विघ्न हो गया। किसी काम में नजर लग जाए तो विघ्न पड़ जाता है महाराज। तो मैया ने क्या किया, नजर उतारने लग गई कन्हैया की। नजर उतारना जानते हो ना आप लोग, किसी को नजर लग गया बच्चों को, लेकिन यशोदा मैया अलग ढंग से उतारती है। क्या करती है? बोले गैया की पूंछ घुमा रही है लाला के ऊपर। हाँ, गैया की पूंछ, गाय का गोबर जगह जगह लगा रही है, गोमूत्र लगा रही है, जैसे लाला के ऊपर कोई महाराज हाँ नजर वजर लग गई हो, किसी की गलत दृष्टि लग गई हो तो चली जाए। तो मैया को तो पता ही नहीं कि इसके ऊपर किसी की नजर नहीं लगती, यही सबको लग जाता है। हाँ, मैया को क्या पता, कन्हैया को किसी की नजर नहीं लग सकती। अब महाराज नंद बाबा वहां से आते, नंद बाबा ने पूछा ये क्या है? ग्वाल वालों ने कहा, अरे बाबा बड़ी भारी राक्षसी है, लाला को ले गई थी, भगवान ने बचाया, लाला बच गया, ये मर गई। नंद बाबा ने कहा, मर गई क्या? बोले हाँ मर गई। बोले भरोसा मत करो, ये राक्षसी है, पता नहीं श्वास रोक के पड़ी हो, फिर खड़ी हो जाए, फिर जीवित हो जाए। बोले फिर क्या करें? बोले इसका अग्नि संस्कार कर दो, तब भरोसा होगा कि मर गई। हाँ, गाड़ियों में ले गए, बड़ा विशाल शरीर, जानते हो कितना बड़ा शरीर था? भागवत में लिखा है, पूतना बता दूं कितना बड़ा था, भागवत में लिखा, आपको भरोसा नहीं होगा, 18 किलोमीटर का शरीर था। हाँ, 18 किलोमीटर, इतना बड़ा शरीर था पूतना का। और इसलिए ब्रज के लोग कहते हैं ना, पूतना का जहाँ हाथ गिरा वो ब्रज में हाथरस के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जहाँ उसके बाल गिरे वो अलीगढ़ हो गया, और जहाँ उसका जहर गिरा वो आगरा हो गया। इतना विशाल शरीर था। जब गिरी हो अलग अलग जगह महाराज, अब उसको जलाया गया, पूतना का अग्नि संस्कार हुआ।
माया से बड़ी बन गई थी। आप ऐसे मत सोचना कि स्वामी जी गप फाँक रहे। हाँ, गुजराती में बोलते हैं ना, गप्पा मारो छो। माया से कोई छोटा बड़ा बन सकता है। तब उसको महाराज जब जलाया गया तो एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? बोले उसके मुर्दे के शरीर से जब जलने लग गया शरीर तो सुगंध निकल रही। नॉर्मली जब मुर्दा जलता है तो दुर्गंध निकलती है। हाँ, बोले सुगंध कैसे निकल रही? राजा परीक्षित ने पूछा। सुखदेव जी ने कहा, राजन, किसी भी भाव से सही भगवान का दर्शन इसको मिला है, भगवान का स्पर्श मिला है और भगवान को इसने अपना दूध पिलाया। भले किसी भी भाव से पिलाया, ये भगवान की करुणा है। किसी भी भाव से भगवान से जुड़ जाओ, भगवान उसको पवित्र कर देते हैं। इसका शरीर भी इतना पवित्र हो गया कि मुर्दे से भी सुगंध निकल रही है। ये भगवान कृष्ण के स्पर्श का प्रभाव, दर्शन का प्रभाव है। राजा परीक्षित बड़ा प्रसन्न होता है। महाराज, भगवान कृष्ण का इतना प्रेम, इतनी करुणा, अभिप्राय, प्रेम से भगवान का भजन करो तब तो बहुत ही अच्छा है, और प्रेम से न होए तो दुश्मनी से भी भजन करोगे तो भी उद्धार हो जाएगा। ये पूतना की कथा बताती है।